हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मौर्य पीरियड के बिंदुसार राजा और अशोक राजा के बारे में जानेंगे। बिंदुसार राजा का टाइम ड्यूरेशन है 298 बीसी टू 273 बीसी। बिंदुसार ने उनके फादर चंद्रगुप्त मौर्य को रिप्लेस किया और इस तरह वो मौर्य पीरियड के सेकंड रूलर बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा काफी एरिया कॉन्क्योर किया जा चुका था। फिर उनके बेटे बिंदुसार ने डेक्कन यानी कि अप टू मैसूर तक का एरिया कॉन्क्योर किया। तारानाथ, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके द्वारा पता चलता है कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स कॉन्क्योर किए थे, विच कंप्राइजिंग लैंड बिटवीन द टू सीज। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। उसी तरह संगम लिटरेचर से पता चलता है कि मौर्य एम्पायर लगभग साउथ तक फैल चुका था। अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से बिंदुसार राजा को अलग अलग नाम से मेंशन किया गया है। जैसे चाइनीज टेक्स्ट में बिंदुसार को विंदपल कहा गया, जैन टेक्स्ट के हिसाब से बिंदुसार को सिंहासन कहा गया, यायु पुराण के हिसाब से बिंदुसार राजा को भद्रासर कहा गया और ग्रीक के लोगों द्वारा बिंदुसार को एमिट्रोकेट्स कहा गया। एमिट्रोकेट्स ये वर्ड संस्कृत वर्ड अमित्र घट से लिया गया है। अमित्र घट मतलब होता है स्लेयर्स ऑफ फोर्स, यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार जब मौर्य एम्पायर संभाल रहे थे तब उनके नेबरिंग किंगडम्स थे टॉलनी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट और दूसरे सीरिया किंग एंटियोकस वन। अब ये जो एंटियोकस वन है, उन्होंने उनके एम्बेसडर डियामाखस को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। एंड एंटियोकस वन इज द सन ऑफ सिलेकस निकेटर। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिलेकस निकेटर ने उनके एम्बेसडर मेगाथेनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सिलेकस निकेटर के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, तो अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही उनके नेबरिंग किंगडम से अच्छे रिलेशन थे। वो बिंदुसार ने सीरिया किंग एंथियोकस वन को स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और सोफिस्ट भेजने की रिक्वेस्ट की थी। तब एंथियोकस वन ने स्वीट वाइन और फिग्स तो भेज दिए, बट काफी पोलाइटली रिप्लाई किया कि वो सोफिस्ट नहीं भेज सकते क्योंकि ग्रीक लॉ किसी सोफिस्ट को बेचने से मना करता है। पेट्रोनेज की बात करें तो बिंदुसार राजा ने अजीविका सेक्ट, जो कि एक रिलीजियस सेक्ट है, उन्हें पेट्रोनेज दिया था। बिंदुसार राजा को रिप्लेस किए उनके बेटे अशोक ने। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब अशोक का जन्म हुआ तब उनकी मदर काफी ज्यादा खुश हुई और उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी बात का या किसी चीज का अशोक नहीं। अशोक शब्द का अर्थ होता है वन विदाउट सॉरो, इसीलिए उस बच्चे का नाम रखा गया अशोक। ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है कि बिंदुसार के डेथ के बाद काफी ज्यादा स्ट्रगल किया गया फॉर द थ्रोन, मतलब राजगद्दी के लिए अमंग द प्रिंसेस, यानी कि बिंदुसार के बेटों के बीच में थ्रोन के लिए काफी ज्यादा वॉर हुए, लड़ाई झगड़े हुए, काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ। बुद्धिस्ट लिटरेचर सीलोन क्रॉनिकल, दीपावंश, महावंश में बताया गया है कि अशोक ने राजगद्दी हासिल करने के लिए उनके 99 ब्रदर्स का कत्ल कर दिया और सिर्फ उनके जो यंग ब्रदर थे तिस्सा, उसे छोड़ दिया। जबकि तारानाथ ऑफ तिब्बत में बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ अपने 6 भाइयों को मारा था। और इस फेट्रिसिडल स्ट्रगल यानी कि खुद के फैमिली के मेंबर्स को ही या खुद के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को ही मारने में, कत्ल करने में इनकी हेल्प की थी बिंदुसार के मिनिस्टर राधागुप्त ने। इस तरह राजगद्दी हासिल करने के लिए 4 साल का वॉर ऑफ सक्सेशन चला बिटवीन 273 बीसी टू 269 बीसी और सिंहासन पर अपना स्थान सुरक्षित करने के बाद ही अशोक ने 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक किया था। अशोक के अंडर में मौर्य एम्पायर उसके क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। सबसे पहली बार पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो मौर्य एम्पायर के अंडर में आया था, सिर्फ जो एक्सट्रीम साउथ पार्ट है उसे छोड़कर। जबकि अशोकास के इंस्क्रिप्शन उनसे पता चलता है कि जो एक्सट्रीम साउथ किंगडम थे वो थे छोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास, केरलापुत्रास। ये मौर्य एम्पायर के बॉर्डर स्टेट थे, मतलब इन किंगडम को, इन स्टेट को मौर्य एम्पायर में इंक्लूड नहीं किया गया था। जबकि नॉर्दर्न में रजतरा रिंगिनी मतलब कश्मीर वाला पार्ट और नेपाल वाला पार्ट मौर्य एम्पायर में इंक्लूड किया गया था। अशोकास रॉक एंड पिलर एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग एडिक्ट से हमें पता चलता है कि अशोक को अलग अलग नाम से मेंशन किया गया था। जैसे मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम अशोक से ही मेंशन किया गया था। गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में देवनाम प्रियास अशोक राजा के नाम से मेंशन किया गया था। नित्तुर माइनर रॉक एडिक्ट में राजा अशोक नाम से मेंशन किया था। उदयगोलम माइनर रॉक एडिक्ट में राजा अशोक देवनाम प्रिया। भब्रू बैरट माइनर रॉक एडिक्ट में पियादासी राजा मगध। बाराबर केव इंस्क्रिप्शन में पियादासी राजा। कंधार मेजर रॉक एडिक्ट एंड दीपवंश में पियादासी। रुद्रदमन्स जूनागढ़ रॉक एडिक्ट में अशोका मौर्य और पुरानास में अशोका वर्धन। इस तरह अलग अलग नाम से अशोक को मेंशन किया गया था।
अशोक राजा के कोरोनेशन या कहे राज्याभिषेक के 9 साल बाद 261 बीसी में हुआ कालिंगा वॉर। और ऐसा कह सकते हैं कि ये कालिंगा वॉर अशोक के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। इस कालिंगा वॉर में बहुत लोगों की मौत हुई थी, बहुत खून खराबा हुआ, काफी परिवार उजड़ गए। सो ये सब देखकर अशोक राजा को काफी ज्यादा दुख हुआ और इस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अहिंसा और शांति की दिशा में बदलने का फैसला किया, यानी कि पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन को कंप्लीटली छोड़कर पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को फेवर करने का फैसला किया। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बहरी घोष को उन्होंने धम्मघोष से रिप्लेस्ड किया और उन्होंने उपागुप्त के अधीन बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए अशोक काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई 250 बीसी में अशोकारामा विहार पाटलिपुत्रा में, और इस काउंसिल के चेयरमैन थे मोगालिपुत्ता तिस्सा, और इस काउंसिल का पूरा पेट्रोनेज दिया गया अशोक राजा द्वारा। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट ये निकला। सो फर्स्ट रिजल्ट वाज कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटका एंड द सेकेंड रिजल्ट वाज द डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह अशोक राजा ने उनके मिशनरीज को साउथर्न मोस्ट पार्ट में भेजा, जैसे कि चोलास, पांड्याज में, टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और उन 5 स्टेट में भेजा जहां ग्रीक किंग का रूल चल रहा था। वो ग्रीक किंग थे एंथियोकस II ऑफ सीरिया, फिलाडेल्फोस टॉलमी II ऑफ इजिप्ट, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोनिया, मैगस ऑफ सिरनिया, अलेक्जेंडर ऑफ इप्रस। और उन्होंने कुछ मिशनरीज को श्रीलंका, सुवर्ण भूमि और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में भी भेजा। और अशोक राजा ने उनके बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा विद अ सैपलिंग ऑफ ओरिजिनल पीपल ट्री। अब जानते हैं अशोकास धम्मा के बारे में। अशोकास धम्मा ये कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लिए नहीं था, बल्कि उनकी जो टीचिंग थी वो बेस्ड थी ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड नॉन वायलेंस। अशोकास धम्मा का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑर्डर को बनाए रखना। इसका आदेश था कि लोगों को अपने माता पिता का पालन करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु का सम्मान करना चाहिए, और जो स्लेव्स है, सर्वेंट्स है, उन पे दया भाव दिखाना चाहिए। अशोक राजा हमेशा कहते थे अगर लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। जबकि वो कभी नहीं कहते थे कि उन्हें निर्वाण प्राप्त होगा, जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग का मेन गोल था। और इस तरह मौर्य एम्पायर का एग्जिस्टेंस तकरीबन 137 ईयर्स तक चला। अशोक के डेथ के बाद स्टार्ट हो गया लेटर मौर्य पीरियड, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 232 बीसी टू 185 बीसी। अशोक के डेथ के बाद मौर्य एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वेस्टर्न मौर्य एम्पायर और दूसरा ईस्टर्न मौर्य एम्पायर। वेस्टर्न पार्ट को अशोक के बेटे कुनाला ने संभाला और ईस्टर्न पार्ट को अशोक के ग्रैंडसन दशरथ ने संभाला। और इस तरह मौर्य एम्पायर के लास्ट राजा का नाम था बृहद्रथ। और फिर 185 बीसी में बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी, और इस तरह पुष्यमित्र शुंगा ने शुंग डिनेस्टी एस्टैब्लिश्ड की। अब जानते हैं व्हाट आर द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य पीरियड। तो अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से अलग अलग रीजन दिए गए हैं। रोमिला थापर के मुताबिक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ये एक रीजन है। इसका मतलब कि मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एक सिंगल प्लेस से लिए जाते थे। SC रायचौधरी के अनुसार पैसिफिक पॉलिसी ये एक रीजन है डिक्लाइनेशन का, यानी कि उनकी शांति प्रिय नीति। नेक्स्ट रीजन है अशोका के डेथ के बाद मौर्य एम्पायर को डिवाइड किया गया, और किसी ने कहा कि अशोका के बाद के वीक सक्सेसर थे। DD कोसंबी के अनुसार मौर्य इकोनॉमी पर दबाव भी एक कारण था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को इग्नोर करना भी एक कारण था। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, मौर्यन आर्ट हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।